Dear brothers and sisters, you are most welcome in my YouTube channel, The Fluent English. Today we will discuss about the parts of speech. मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, अर्थात शब्द के भेद। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने आपको बताया इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के आधार पे, फंक्शंस इट मीन्स वर्क, कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि शब्द भेद कहते हैं। अब उनके हम नाम जानेंगे। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ये रहे उनके नाम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जिन भाइयों और बहनों को राइट डाउन करना हो वो लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं। नाउन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम एक वाक्य में कह सकते हैं नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या दुनिया में जो कुछ भी, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हों या नहीं दिखाई देती हों, जिसे हम किसी नाम से जानते हैं, ऐसे सभी शब्दों को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन संज्ञा एक नामवाचक शब्द है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पर्सन, रमेश, शीला, ये व्यक्ति के नाम हैं। इलाहाबाद, सोनभद्र, ये प्लेस के नाम हैं। पेन, चेयर, फैन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। जितने भी शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या किसी भी चीज़ के नाम को रिप्रेजेंट करते हों, उन सभी शब्दों को नाउन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार के बारे में, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के मेनली 5 काइंड्स होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनके नाम हिंदी में जानेंगे। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके नाउन्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। नंबर 1, द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के पर्टिकुलर नेम को, या आप प्रॉपर कह सकते हैं, स्पेशल कह सकते हैं। पर्टिकुलर, स्पेशल और प्रॉपर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। सपोज अगर आप पर्सन कहते हैं, पर्सन में दुनिया में जितने भी पर्सन हैं सभी की बात हो जाती है, लेकिन किसी पर्सन का पर्टिकुलर अगर नाम आप बताते हैं, लाइक रमेश, सुरेश, सीता, गीता, रीता,
जो भी। तो अगर इस तरह से कोई भी नाम आप बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। यदि आप किसी पेन की बात करें, अगर आप पेन कहते हैं तो पेन कहने से सभी प्रकार की पेन का जिक्र होता है, ये प्रॉपर नहीं हुआ। बट अगर आप किसी पेन का पर्टिकुलर नाम ले लें, जैसे हमने यहाँ आपको दिखाया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शेलो, ये पर्टिकुलर पेन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। एप्सन एक प्रिंटर है, प्रिंटर का मैंने नाम लिखा एप्सन, तो ये प्रिंटर यदि आप कहते हैं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि प्रिंटर का मतलब है दुनिया में जितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं उन सभी की हम बात कर रहे हैं। बट अगर यदि हम एप्सन का नाम लेते हैं, इट मीन्स हम एप्सन की केवल बात कर रहे हैं, तो ऐसे नाउन को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अगर हम प्लेस की बात करें, जैसे मैंने एक विलेज का नाम लिखा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा बघाड़ू, तो ये प्लेस का पर्टिकुलर नाम है, ये किसी विलेज का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम किसी ज़िले का नाम लिखें, लाइक मैंने सोनभद्रा लिखा, तो सोनभद्रा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब हम आपको की नोट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं, इसमें मुख्य पॉइंट्स क्या हैं प्रॉपर नाउन के बारे में जो आपको जान लेनी चाहिए और हमेशा आपको दिमाग में सेट करना चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होते। ये जब भी लिखे जाते हैं, चाहे ये सेंटेंस के मिडिल में हो, एंड में हो और स्टार्टिंग में हो, जहाँ भी ये होंगे ये ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते, इनको प्लूरलाइज आप नहीं कर सकते। तो ये रही प्रॉपर नाउन के बारे में जो हमने आपको बताया। अगर आप चाहें तो इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, यदि आपको लगता है हमें लिखना चाहिए तो आपको लिख लेना चाहिए। नंबर 2 जो नाउन है, जो सेकंड टाइप्स के नाउन है उसकी बात हम करते हैं, जिसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में हमने बताया अभी आपको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और कॉमन नाउन की डिफिनेशंस भी मैंने आपको स्क्रीन पे लिख रखा है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने लिखा द जनरल और कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इट मीन्स जनरल नेम, सामान्य, कॉमन सामान्य, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या वाट एवर आप इन दिस वर्ल्ड वी कैन सी आर अनसीन, आप देख सकें या ना देख सकें, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं जिनको सामान्य रूप से आप किसी नाम से जानते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया पेन, इट मीन्स कलम। कलम को अगर आप किसी पर्टिकुलर पेन का नाम ले लें, लाइक राइटोमीटर, मुंटेक्स, सेलो, जुपिटर, जो भी अगर आप पेन का नाम लेते हैं तो ये चीज़ें प्रॉपर में आ जाएंगी। बट अगर आप पेन कहते हैं तो दुनिया के सारे पेनों की बात हो रही है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। चेयर इट मीन्स कुर्सी। कुर्सी में डिफरेंट टाइप्स के चेयर्स आप पाते होंगे, दिखाई देता होगा आपको, बट अगर हम चेयर कहें तो ये कॉमन होगा। विलेज गांव, यदि आप पर्टिकुलर किसी गांव का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर हो जाएगा। कंट्री, किसी देश की बात अगर आप करते हैं तो ये जो है कॉमन नाउन है, बट अगर आप किसी देश का नाम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। सिटी शहर, डिस्ट्रिक्ट जिला, स्टेट राज्य, प्रोविंस प्रांत एंड सो ऑन, और भी ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। तो जनरल सी बात है, मैंने आपको जैसे बताया कॉमन नाउन जनरल नेम होता है। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनसे उस टाइप्स के जितने भी वस्तुएं हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें चली आती हैं। एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो नाउन का टाइप्स है जिसे हम कलेक्टिव नाउन से जानते हैं, अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ एनी ग्रुप।
और आप ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं द नेम ऑफ एनी ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी किसी भी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। सीधे कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, अगर कलेक्शन से हमारा तात्पर्य कलेक्टिव नाउन होता है। लाइक मैंने जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिख रखा है, क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है। हर्ड पशुओं के झुंड को कहा जाता है। गैलेक्सी ये सितारों के समूह को कहा जाता है। टीम समूह होता है, प्लेयर्स हो गए, या गांव घर में भी लोग टीम बना लेते हैं। बंच यानी गुच्छे को कहते हैं। आर्मी सैनिकों के समूह को कहते हैं। स्वार्म चींटियों के समूह को कहते हैं। नेस्ट ये भी चींटियों के समूह को कहते हैं। एंड सो ऑन, और भी ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिनसे किसी समूह की बात होती है, वो सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन कहे जाते हैं। नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? जैसा कि मैंने भी आपको नाम बताया, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा को कहते हैं। जिस तरह से इनके नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से इनके नाम आप जानते हैं, ठीक उसी तरीके से इनके परिभाषाएं हैं। द नेम ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इट मीन्स किसी भी मैटर, मैटर यानी पदार्थ, सब्सटेंस यानी पदार्थ, तो किसी भी मैटर और सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, आयरन लोहा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, वुड लकड़ी, ग्लास कांच, स्टोन पत्थर, मिल्क दूध, ऑयल तेल, वाटर पानी, राइस चावल, पल्स दाल को कहते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी वस्तुएं हैं जिनसे कोई पदार्थ रिप्रेजेंट होते हों, वो सारे मटेरियल नाउन्स कहे जाते हैं। अभी मटेरियल नाउन्स के बारे में आपको एक की नोट्स में बता दूं। थिंग्स मेड ऑफ मटेरियल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स। जो भी वस्तुएं मटेरियल नाउन्स से निर्मित होती हैं, वो वस्तुएं कॉमन नाउन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गोल्ड से रिंग बना लें, सपोज आपने गोल्ड लिया और गोल्ड से आपने रिंग बना डाला, रिंग इट मीन्स अंगूठी। अब ये जो गोल्ड है ये आपका मटेरियल नाउन है, बट रिंग जो वर्ड है, ये रिंग का मतलब अंगूठी होता है, और अंगूठी में कई टाइप्स के अंगूठी होते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। चूँकि मैंने सभी टाइप्स की बात कर ली एक साथ, लाइक दिस, इस तरीके से आप दूसरे कोई वर्ड्स को ले लीजिए, कोई दूसरे मैटर को ले लीजिए। जैसे मैंने अभी रिंग गोल्ड की बात की, अब मैं बात कर लेता हूँ, सपोज आपने एक वुड लिया, कोई भी लकड़ी आपने लिया और लकड़ी से आपने चेयर बना डाला। ये जो चेयर वर्ड है ये आपका कॉमन नाउन है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जो वस्तुएं मटेरियल नाउन से बनाए जाते हैं वस्तुएं कॉमन नाउन्स होती हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट जो नाउन है जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाने जाता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। ये बाय मिस्टेक एस लग गया, अब इसे इरेज कर सकते हैं। द नाउन विच कांट बी सीन आर टच्ड। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, आप इसे बड़े आराम से सेट कर सकते हैं अपने माइंड में। द नाउन, ऐसा नाउन, विच कांट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते, आर टच्ड, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, ओनली कैन बी फेल्ड, केवल आप उसे महसूस करें, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। विंड हवा, हवा को आप देख नहीं सकते, हवा को आप स्पर्श नहीं कर सकते। लव प्रेम, जिसे आप देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ओनली आप उसे फेल्ट कर सकते हैं। हेट नफरत, हैप्पीनेस खुशी, सारो दुख, चाइल्डहुड बचपन, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, ओनली आप उसे महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से एक बार आपको मेरे YouTube चैनल पे द फ्लुएंट इंग्लिश में मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ आप तक मिल जाए। आप वीडियोज़ को लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी ज़रूरतमंद हैं उन तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।